राष्ट्रीय भी समाचार भारत के दर्शकों, आज हम विदिशा के करैया हवेली पंचायत ग्राम रगई के रोड पर खड़े हुए हैं और आपको बता दें कि अभी लगभग 10:30 पौने 10 बजने रात्रि का समय हो रहा है। हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि अब मौसम ने करवट बदली एकदम और मौसम में बड़ा परिवर्तन हुआ। परिवर्तन को लेकर हल्की ठंड के साथ साथ थोड़ी सी तेज हवा ठंडी चलने लगी, जिससे कि एकदम मौसम में ठंडक आ गई है। उसी को लेकर देखा जाता कि रात्रि में जो कोहरे का जो प्रभाव होता है वो धीरे धीरे बढ़ रहा। ऐसे में 2 पहिया 4 पहिया वाहन चलाते समय हमें सावधानी रखना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि आपको बता दें कि कोहरा जब छाता है तो या बढ़ता है तो जो हमारा जो गिलास होता है कार का या ट्रक का, जो भी मतलब जो 4 पहिया वाहन साधन होते हैं उन पर जो गिलास होते हैं उन पर कोहरा जम जाता है और जिससे कि एकदम दिखना हल्का हल्का बंद हो जाता है। अगर यहाँ ये भी कह दें कि मोतिया बंद हो जाता है कोहरे के कारण तो भी कम होगा। तो हमारा कहने का मतलब ये था कि आप यात्रा करें, शानदार यात्रा करें, सुखमय यात्रा करें, लेकिन थोड़ी सी सावधानी रखें। अब इसके लिए हम हमारे जो शहर के आरटीओ अधिकारी हैं, यातायात प्रभारी हैं और भी शहर के समाज सेवी हैं जो एक्सपर्ट है कि हमें कोहरे से कैसे बचना है, क्या क्या सावधानियां रखना है और किन किन दिशाओं पर हमें चलना है। तो जो कोहरे से हमें 4 महीने किस तरीके से कैसे निपटेंगे वाहन चलाते समय, इसके लिए हम वरिष्ठ अधिकारियों से भी इस संबंध में चर्चा करेंगे। आप देख रहे हो ये मेरे साथी से कहूँगा, ये पूरा रास्ता दिखा दे पहले, ये रास्ता देखिए आप पूरा, ये जो रास्ता है ये रास्ता विदिशा के जो करैया हवेली पंचायत है, करैया हवेली पंचायत के ग्राम रगई का है। और ये पूरा रास्ता देखिए आप किस तरीके से, जब किसी वाहन की लाइट पड़ती है तो रास्ता साफ दिखने लगता है, लेकिन जैसे ही लाइट कम होती है, डिम होती है तो कोहरा बढ़ने लगता है, तो किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित हो जाती है। हम नहीं चाहेंगे कि हमारे शहर में किसी प्रकार की ऐसी कोई अप्रिय घटना घटित हो, तो थोड़ी सी देर भली दुर्घटना से देर भली, तो आप वाहनों को ऐसे मौसम में बड़े ही सावधानी से चलाएं। तो अब यहाँ पर हम जो एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पर एक रेस्टोरेंट के संचालक भी हमारे साथ है, हम उनके यहाँ से गुजर रहे थे, हम उनने कहा उनसे भी हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कहाँ पर है कैसा है। भैया क्या नाम है आपका? आदित्य शर्मा। शर्मा जी, क्या नाम है? मतलब कहाँ रहते हैं आप? मैं रहता आरएमपी नगर में। आरएमपी नगर। तो ये आप कहाँ पर, आपकी दुकान है कहाँ है? ये पर्व रेस्टोरेंट सांची रोड पर है। अच्छा, सांची रोड पर है। तो यहाँ पर जैसे कि जो यहाँ से लोग गुजरते होंगे या कोहरा होता होगा तो आप उनकी मदद किस तरीके से करते होंगे? जैसे अभी ये कोई बोलेरो से 3 लोग आए थे, अभी रुके हैं कहीं, हमने बोला भैया आज रात्रि विश्राम यही कर लो, वो जो भी आपको देना हो दे देना। बाकी क्या है, इस समय परेशानी ये चल रही है कहीं कुछ दुर्घटना हो जाए, तो वो एकदम एग्री हो गए। अब चाहें तो हम उनसे मिलवा सकते हैं आपको। अब रात्रि जैसे कि यहाँ पर जो रात्रि में लोग गुजरते हैं उनकी किस तरीके से आप मदद करते हैं? हमने ये आग ही जला रखी है, भैया आइए तापिए बैठो, थोड़ा अगर कोहरा बंद हो जाता है या ऐसी कोई दुर्घटना ना हो आपके साथ, आपके बच्चे हैं, भविष्य है, तो मैं अपन नहीं चाहते कि किसी का कोई खिलवाड़ हो। अच्छा, आपकी उम्र कितनी हो बाबूजी? मेरी हो गई 61। 61? क्या नाम बताया आप? आदित्य शर्मा। आदित्य शर्मा। ये देखिए आप बता रहे हैं ये विदिशा की तासीर है, ये विदिशा की तासीर है, मानवता की बात कर रहा है। ये शानदार इनके द्वारा एक पहल की जाती है कि यहाँ पर विदिशा में कोई भी आता है, अगर वो रात्रि में किसी प्रकार से यहाँ से गुजरता है तो आदित्य शर्मा बताते हैं कि उनका जो पर्व है, पर्व रेस्टोरेंट है, उसमें आप रुके। ये हमारे विदिशा की जो एक नगरी, धार्मिक नगरी है, सांस्कृतिक नगरी है और हमारे यहाँ के जो सनातन धर्म के जो संस्कार है उसके लिए आदित्य शर्मा बड़ा ही एक शानदार उदाहरण दे रहा है कि यहाँ पर आप विदिशा आए तो यहाँ पर रुकिए, अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो तो। और उन्होंने कितनी बड़ी बात की है, जो आपको देना हो वो दे दे। ये मेरे विदिशा की मिट्टी की तासीर है कि हमारे शहर में ऐसे ऐसे समाज सेवी हैं जो इस तरीके से लोगों की मदद करने का कार्य करते हैं। तो हम लोग भी यहाँ से जब निकल रहे थे तो हमने देखा आज ठंड का मौसम है, क्योंकि हम 2 पहिया वाहन से चल रहे थे तो कुछ देखा कि कोहरा बढ़ गया, तो कोहरे से हमें सावधानी रखना है, वाहनों को हमें सावधानी से चलाना है, मोबाइल पर बात नहीं करना, हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट लगाना, ऐसी तमाम हमें
यातायात के नियमों का पालन करना। हालांकि हम कोहरा से हम कैसे बचें, कोहरे में हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, कोहरे में कितनी हमें सावधानी रखना है, इसके लिए हम जो विदिशा के जो आरटीओ अधिकारी हैं, यातायात प्रभारी और जो इस विषय से जो जानकार हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम जो पर्व रेस्टोरेंट के संचालक, जहाँ पर जो कार्य कर रहा है संचालक है आदित्य शर्मा, उन्होंने बताया कि उनकी उम्र 61 वर्ष है और उन्होंने 61 वर्ष में उनका जो अनुभव है उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो कोहरा होता है, कोहरे से कितने प्रकार की कैसे सॉरी जो कोहरा होता है, कोहरे से क्या क्या घटना घटित होती है, उनके द्वारा बताया कि जब भी कोई यहाँ से गुजरता है उनके लिए उन्होंने उनकी आग की व्यवस्था कर रखी है और उन्हें उनका जो पर्व रेस्टोरेंट है वहाँ पर उन्होंने ऐसी व्यवस्था करी है। अगर आपके पास अगर ऐसा लगता है कि आपको किसी जहाँ पर रुकने की आवश्यकता है तो आप रुक भी सकते हैं। उन्होंने यही बताया कि अगर आपके पास अगर थोड़े बहुत भी अगर कम पैसे, मतलब अगर पैसे भी अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उनके रेस्टोरेंट में रुक सकते हैं और कोहरे से बच सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि परिवार ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। तो ये हमारी खबर थी आज जो सांची रोड स्थित है, यहाँ पर मैं आदित्य शर्मा को और उनके जो रेस्टोरेंट है उनको, संचालकों को, सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि कम से कम रात्रि के समय यहाँ पर आप लोग रहते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो आप लोगों की मदद कर सकें, ताकि हमारे विदिशा की जो मिट्टी की तासीर है, जो खुशबू है, वो महके। मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए मैं जो आदित्य शर्मा और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रेखवार। एकदम मौसम में एकदम करवट बदला, जैसे कि तेज हवा चलने लगी, ठंडी हवा, रात्रि में सिर्फ कोहरे का प्रभाव ज़्यादा बढ़ेगा। उसमें से किस तरीके से अपन जो वाहन चालक हैं, चारपहिया वाहन चालक हैं, किस तरीके से अपन सजेस्ट करेंगे? देखिए, जो अभी मौसम परिवर्तित हुआ है, जिसमें थोड़ा अभी सुबह के टाइम कोहरे का और रात में भी देखा गया है कि देर रात को कोहरे की स्थिति बन रही है। ऐसे स्थिति में सारे वाहन चालकों को, चाहे वो कमर्शियल वाहन चलाते हों या अपनी कार, प्राइवेट गाड़ी चलाते हों, सभी से मेरा अनुरोध है कि थोड़ा एहतियात बरतें और कोहरे में वाहन का उपयोग कम से कम करें, और अगर उपयोग करना भी पड़े तो बड़ी सावधानी से संचालन करें। करवट लिए सर, मौसम परिवर्तन हो गया, ऐसे में से कोहरा होने लगा है सड़कों पर रात्रि में, तो उसके लिए अपन किस तरीके का संदेश देंगे वाहन चालकों के लिए, टू व्हीलर, फोर व्हीलर के लिए? मैं सबसे पहले तो सभी समस्त वाहन चालकों को ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जब भी आप अर्ली मॉर्निंग या देर रात्रि में घर से निकलते हैं तो कृपया करके आराम से वाहन को चलाएं, एकदम गति से वाहनों को ना चलाएं, क्योंकि कोहरे की वजह से कई बार लो विजिबिलिटी हो जाती है। इसके साथ ही साथ यदि आप फोर व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट अवश्य लगाएं, और इसी प्रकार से यदि टू व्हीलर चला रहे हैं तो हेलमेट का आवश्यक रूप से प्रयोग करें, क्योंकि इससे दुर्घटनाओं से बचने में काफ़ी मदद मिलती है।